अयोध्या का नाम जब हम लेते हैं तो हमें सबसे पहले राम मंदिर नज़र आता है और आपके सामने एक भव्य मंदिर आपकी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन मैं जो दृश्य दिखा रही हूँ ये अयोध्या का एक गांव है मिल्कीपुर, जहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाय पर चर्चा हो रही है, कुछ लोग समोसा भी खा रहे हैं। तो ये जो आप कहते हैं ना कि गांव के लोगों के बीच में वहाँ बैठे हैं और यहाँ हम जानेंगे कि क्या माहौल है। 5 फरवरी को उपचुनाव है, लोग किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं। हमें इनकी शिक्षा नीति अच्छी नहीं लग रही है। किसकी? कमल के फूल वालों की, योगी जी की। जहाँ हमें से इनकी शिक्षा नीति अच्छी नहीं लग रही है। हमारे 4 संतान हैं तो इन्होंने लागू किया है कि आप 4 बार आय पत्र प्रमाण पत्र बनवाइए। हमारे 4 बच्चे हैं तो बताइए, हमारी 400 रुपये जायज़ हैं कि एक बार 100 रुपये दे करके और हम एक बार बनवा लें। हमारे 4 बच्चे हैं, चारों में हम फोटो कॉपी लगवा दें, लेकिन हमें 4 बार में 400 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। और इनकी शिक्षा नीति बहुत गलत है, इसलिए हम इनको वोट नहीं करेंगे। सनातन का प्रचार प्रसार भी तो कर रहे हैं। सनातन से हमें कोई मतलब नहीं है। हम मानव धर्म को मानते हैं, मानव के साथ दे, वही सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदू धर्म और मंदिर मस्जिद में हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? शेड्यूल कास्ट वाले मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकते हैं। अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बना दिया उन्होंने, सोचिए हमें क्या लेना देना है मंदिर में? मंदिर से हमें खाने को मिलेगा। हाँ, कह रहे हैं कि वो जो है पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने आप से मतलब है। हम लोगों के ऊपर कितना टैक्स है? एक बिस्कुट खाते हैं तो उस पर GST है। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, हम खेती का काम करते हैं और इनकी 24 घंटा की ड्यूटी हम नहीं कर पाएंगे। ये प्रदेश के मुखिया हैं, ये चाहे 24 घंटे करें और चाहे पूरी साल करें। बताइए, हम दिन में सोएं, रात में सोएं, कब सोएं हम? हाँ, सांड का भी तो क्या आतंक से हम लोग परेशान हैं। हमें कहीं जाना पड़ता है तो हम चक्रोट और रास्ता न पकड़े, हम जा नहीं सकते। अगर किसी को कोई दिक्कत होती, कोई गुहार लगाता है तो हम पहुंच नहीं सकते उसके पास। हमें कितना है? आपका खेत कितना है? खेत हमारे पास 12-14 बीघा जमीन है हमारे पास। पट्टा हुआ है? नहीं, पट्टा नहीं है। हमने कुलवार की रानी, हमारे आजा पुरखों ने 100 बीघा जमीन लिया था। परिवार में वही 100 बीघा जमीन चल रही है। कुंभ गए थे स्नान करने? हमको कुंभ से क्या मतलब है? क्या नल में गंगा का पानी नहीं आता है? गंगा का पानी आता, हम अपने घर पर स्नान करते हैं और उसमें तो कुंभ का जल मिला हुआ है। हमें कुंभ से क्या मतलब है? देखिए, ये नाराजगी लोगों के अंदर नजर आ रही है। चाचा इधर घूमिए, बताइए, अखबार पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी खबर है? यही देख रहे हैं कि इसमें पूरा मंत्रिमंडल चला आया है। हाँ, योगी साहब का। योगी जी भी 6-7 बार आ गए यहाँ। हाँ। एक मुख्यमंत्री होते हुए इतनी जनसभा लगाना शोभा नहीं देती। प्रदेश के मुखिया हैं, अगर विकास किया होता तो क्या जरूरत थी इतनी बार आने का? लेकिन वो तो कह रहा है अयोध्या में बहुत विकास हुआ। अरे अयोध्या में हुआ क्या हुआ? वो मंदिर से क्या होगा? मंदिर से हमारा पेट भरेगा? अरे अयोध्या में मंदिर बनने से टूरिज्म को बढ़ावा मिला। ओहो, टूरिज्म से क्या मतलब है? टूरिज्म से उसमें हमको क्या करना है? वहाँ हमको यहाँ देखना है, अपना परिवार पालना है, बच्चों की खेती बाड़ी पढ़ाई लिखाई। उससे हमको होगा कि बच्चों को कुछ है ही नहीं, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं पैसा नहीं है। बताइए, सेना में जो है 5 साल की नौकरी कर दी है, अपना 5 साल वहाँ विधायक हो जाए, जितना विधायक होते हैं पेंशन बने कहा सबके। सेना वाले आके मर के हुआ बैठ जाए, यहाँ लहासू नहीं पहुँचे वाली है घल्ले। का मतलब बाई से क्या करते हैं आप? हम तो ये वह गोरू चरावत है, ये बलीलगा है सरकार वाला। हाँ, वहीं जाते ही। अच्छा। वह नौकरी है हमारे 22 घंटा की नौकरी है। 24 घंटे वाली ना? जी। वहीं से आवा है, खेतों से चला है, नहीं तो 18 पेपर देखे। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? अरे 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है। हाँ। हम वही, एक पिताजी हमारे बुढ़ा हैं। लड़के का के पास रोजगार है? कुछ नहीं, वही पढ़ाता है। अच्छा, बस एक आप ही हैं जो? बस वो गोरू चरा की नौकरी मिल गया है। बच्चों की शिक्षा को लेकर के थोड़ा बताइए, क्या शिक्षा? नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों पढ़ा रहे हैं, इनके पर, लेकिन उम्मीद नहीं है कहीं। अच्छा जी, ठीक है। मेरा नाम अंकित यादव है। हाँ जी अंकित जी। हम बहुत बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हाँ। और मैं MBA भी कर लिया हूँ, DLED भी हमारा हो गया है। अच्छा। और मैं पॉलिटेक्निक भी किया हूँ। मैं डिफेंस के लायक नहीं हूँ। हाँ। मैं डिफेंस के लायक नहीं हूँ क्योंकि हमारी हाइट कम है। और इन्होंने केवल यूपी पुलिस की जो वैकेंसी भी दी है वो भी रद्द हो जाती है, बार 2-3 बार पेपर होता है। लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और तो मैं तो अभी तक इतना दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ टीचर की वैकेंसी, और ये हो गया ग्राम पंचायत अधिकारी
जो होते हैं वीडियो लेवल की, लेखपाल की वैकेंसी, ये सब कोई वैकेंसी नहीं आ रही। लगभग 3 से 4 बार पेट का एग्जाम दे चुके हैं, हर बार पेट क्वालिफाई हैं, लेकिन कोई वैकेंसी देने की सरकार मतलब कार्य नहीं कर रही है। हम बहुत दिन से त्रस्त हैं जिससे, और इतना मतलब योग्यता है हमारे पास, इन सबसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस वजह से मैं इनको एक चीज़ बताइए, जो आपने अभी बात कही, ये बहुत सारे नौजवानों का ये दर्द है कि आपके पास योग्यता है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। इससे परिवार के ऊपर से कोई प्रेशर आपके ऊपर रहता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं कैसे चलाऊँ? मैं थोड़ा बहुत कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसी से अपना खर्चा भी चलाना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि हम मंदिर बन गया है, विकास हो गया है। मंदिर में क्या करें? हम इतना MA करके बैठे हैं, DLED करके बैठे हैं, पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं, चले वहाँ पकौड़ा बेचें क्या? हम पकौड़ा बेचने लायक दिखते हैं क्या? हमारे पास योग्यता नहीं। आज सरकार परीक्षा कराए, आज 2 बार 3 बार पेट क्वालिफाई हूँ। अगर योग्यता न हो हमारे पास, उसके लिए योग्य हैं। अब क्या मैं जब UPP एग्ज़ाम मैं क्रैक भी कर दूंगा, जब उसके में हमारी हाइट नहीं है तो उसमें हम कैसे जा सकते हैं? अदर वैकेंसियाँ जो हों वो पोस्ट खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार उस पर कार्य नहीं कर रही है कि वो वैकेंसी जल्दी से जल्द निकाला जाए। अब लगभग हम एक मान के चलिए 2016 से हम तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ गांव में रहते हैं। लगभग 10-12 बीघा खेत है। सांड से इतनी ज़्यादा परेशानी है कि समझ लीजिए सुबह शाम सांड ही रखाना पड़ रहा है। सांड से इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, और फिर भी हमारा भी चलिए दिखाते हैं, खेत पूरा खा चुका है सांड। मतलब किसी तरफ से आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। मान लीजिए जो नरेगा में भी जाते हैं काम करने, उनको 237 रुपये मिलता है। आज के ज़माने में मैम आप ये बता दीजिए 237 रुपये में क्या होने वाला है? 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, 100 रुपये की सब्जी लेने जाओ कि एक टाइम भी नहीं चलता है। इसमें क्या चलेगा? आदमी का जीवन यापन क्या होगा? 237 रुपये देते हैं, 120 दिन का काम देते हैं, वो भी 120 दिन सही से काम नहीं मिला। 25 से 30 हज़ार रुपये साल भरे में क्या कर सकता है आम आदमी? 25 से 30 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है। का मुद्दा तो जी यहाँ का आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसान की परेशानी का मुद्दा हो, हर व्यक्ति लगभग इस सरकार की नीतियों से परेशान है। और इन परेशानियों के कारण ही वोट का मुद्दा बना हुआ है। हम लोग तो वैसे भी पुराने ज़माने से मिस्सेनवादी हैं। जिस स्थल पे आप बैठे हुए हैं, ये बाबू मिस्सेन जी की धरती है। हम लोग कभी भी इस तरह से वोट करते भी थे तो उन्हीं के उसमें करते थे, लेकिन इस टाइम तो एकदम से मुद्दा यही हो गया है कि किसी भी तरीके से, जिस तरह से सरकार आज की डेट में लोकतंत्र का हनन कर रही है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई का जो एक वो है अपना एक दायरा, यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। किसी टाइम पे हम लोग तो दिल्ली रहते हैं, वहाँ कभी इनकी स्पीच सुना करते थे कि कहते थे जिस टाइम डॉलर गिरता है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, तो समझ लीजिए उस प्रदेश का प्रधानमंत्री काबिल नहीं है। आज की डेट में उस डॉलर की कीमत क्या है आपसे भी परे नहीं है, और आप लोग तो वैसे भी हर जगह जाके सर्वे कर रहे हैं। सरकार की नीतियाँ बिल्कुल लोगों के फेवर में नहीं है, इसलिए हम लोग वोट सपा को करेंगे। अखिलेश जी के कुछ काम वाम बताएंगे? भाई अखिलेश जी जैसा मुख्यमंत्री तो होना हमारे लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात थी। ठीक थी, नए थे, अब उन्हें जैसे राजनीति का अनुभव हुआ है तो हो सकता है इस बार अगर उन्हें चांस दिया मिलेगा जनता का तो अच्छा काम होगा। और जो काम हुए हैं अखिलेश जी के, उनके जैसा काम करने वाला नेता अभी तक हमारी समझ से तो पूरे प्रदेश में या क्या देश में होने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। तो उनका तो अहम रोल है ही। हम लोग तो उनके वैसे भी वो हैं जीवन के ऋणी, क्योंकि जिस तरह से रोड और एक डेवलपमेंट जैसे कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा का, चाहे वो कोई किसी तरह का हो इस्तेमाल करने का अलग वो है, बाकी उन्होंने जो भी किया है वो जनता की फेवर में बहुत अच्छा काम था। अब वो आगे भी उन्हें इसी तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि मौका दिया जाए कि इस बार हो सकता है कि और उससे उम्मीद ज़्यादा की जा सके। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? जी ने बहुत काम किया है, 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस उन्हीं की देन है। कन्या विद्याधन दे रहे थे, उसमें गरीबों को बच्चियों को सहायता हो रहा था। साइकिल भी वितरण किए थे, लैपटॉप वितरण किए थे, और ये सारी योजनाएं माननीय अध्यक्ष जी की ही देनी है, अखिलेश जी की। और रोड जो दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस उन्हीं का देन है। सब कुछ जितना भी रोड दिया गया है सब उन्हीं के वहाँ पर बजट पास हुआ था। आज ये मोबाइल का वितरण जो कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी जब थे मुख्यमंत्री तो उसी समय रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2016 में ही हमने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद इनकी सरकार बदलने के बाद इन्होंने उस पर कार्य किया है। ये योजना जो मोबाइल वितरण का योजना है वो पहले की ही थी,
माननीय अध्यक्ष जी ने ही ये नियम लागू कराया था। और बेरोजगारी भत्ता देते थे 3500 रुपये, समाजवादी पेंशन आती थी हर महिलाओं की। बेरोजगारी भत्ता, कितने लोग बेरोजगार थे बेचारे, वो जो ग्रेजुएशन कर चुके थे उनको 3500 रुपये हर महीने सरकार सहायता करती थी। इन्होंने क्या काम किया है? बेरोजगार बच्चे जो बैठे उनको सहायता नहीं कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। 1% जहाँ पर है वहीं पर ठप हैं लोग। घर वाले कितना परेशान है। इतना हमारे सर मैं डिप्लोमा कर लिया हूँ, DLED भी कर लिया हूँ, लगभग 4 से 5 लाख रुपए हमारे घर वाले फूंक चुके हैं। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इस वजह से मैं इनको वोट नहीं करूँगा, मैं बीजेपी पार्टी के खिलाफ हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिल्कीपुर में शिक्षा, रोजगार और सांड का जो कहर है उसको लेकर के एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि मिल्कीपुर के रेवतीगंज में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर के लोग परेशान थे। फिर उसके अलावा सांड से ये लोग अपने खेत बचाते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अभी इस युवा ने बताया कि ये 4 साल से परेशान है, उसके पास योग्यता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस बार मिल्कीपुर के लोग ये कह रहे हैं कि वो एक पढ़ी लिखी सरकार लाना चाहते हैं और उसी मुद्दे पर वो वोट देना चाहते हैं।